तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 164 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई सेवंथ प्रिंसेस के साथ मिलकर स्वर्ड एम्पर से मिलने के लिए उनके पैलेस में चला जाता है। वो रात के वक्त वहां पर जाते हैं तो एम्पर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे यहाँ पर आकर बात कर सको। मैं लिंजुई अपने पास इंपीरियल जीथर को निकालता है तो वो उसे कहते हैं सिर्फ इंपीरियल जीथर की वजह से तुम इस लायक नहीं बन जाते। तो हमारा लिंजुई अपने पास से इंपीरियल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। जिसे देखने के बाद एम्पर हैरान होते हैं। लिंजुई इंपीरियल स्वॉर्ड को अपने पास से निकालने के बाद उसे कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इंपीरियल स्वॉर्ड मेरे पास होने की वजह से मैं इस लायक नहीं हो जाता कि तुमसे बात कर सकूं, तो मैं यहाँ पर कुछ और दिखाता हूँ। तुम्हारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े उस इंपीरियल स्वॉर्ड की एनर्जी को यूज करते हुए स्पेशल टेक्निक को यूज करता है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है इस स्वॉर्ड टेक्निक को बाउंडलेस स्वॉर्ड सी कहा जाता है। ये वाली टेक्निक स्वॉर्ड एम्परर यूज करते हैं। स्वॉर्ड एम्परर की इस टेक्निक की वजह से एम्परर पूरे के पूरे इस एम्परर स्वॉर्ड सेक्टर में बहुत ज्यादा महान और पावरफुल एम्परर साबित हुए थे। यहाँ पर तुम्हें उसी टेक्निक को यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरी ये वाली टेक्निक तुम्हारी टेक्निक से ज्यादा पावरफुल होगी। तुम्हारा लिंजुई वहीं पर उस टेक्निक की पावर्स को रिलीज करता है तो ऊपर से बहुत सारी तलवारें जो कि एनर्जी से बनी होती हैं 10 तलवारें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं और सारी तलवारें वहां पर उस रूम के अंदर आ जाती है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है आप मुझे बताओ क्या मैं तुमसे बात करने के लिए लायक हूँ या नहीं। एम्परर देखने के बाद सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने इंपीरियल स्वॉर्ड की फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर शो करवा दिया। इंपीरियल स्वॉर्ड की फुल स्ट्रेंथ को तो मैं भी शो नहीं करवा सकता। लड़के की स्वॉर्ड्समैनशिप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि मुझसे भी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। लिंजुई इंपीरियल स्वॉर्ड को उसके सामने करते हुए कहता है स्वॉर्ड एम्परर मैं यहाँ पर मास्टर जैंग काई की तरफ से आया हूँ। मास्टर जैंग काई के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। उम्मीद करना हो कि आप तुम मेरे साथ बात करने को तैयार हो। के साथ वो सारी तलवारों को वहाँ पर नीचे फेंक देता है। एम्परर भी अपनी सारी तलवारों को नीचे फेंक देते हैं और उसे कहते हैं जीथर एम्परर सेक्टर हमारे सेक्टर के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जैंग काई का जो भी मसला है वो हमारे स्वॉर्ड एम्परर सेक्टर के साथ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दूसरे सेक्टर से आकर यहाँ पर बात करने का हक हासिल है। मैं लिंजुई से कहता है स्वॉर्ड एम्परर मैं यहाँ पर जीथर एम्परर सेक्टर की तरफ से नहीं आया, बल्कि मेरा अपना एक सेक्टर है। मैं अपने एक सेक्टर से हूँ, मैं लोकी सेक्टर से हूँ। एम्परर से कहते हैं लोकी सेक्टर से कौन सा सेक्टर है। तो मैं लिंजुई से कहता है लोकी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमेशा लो प्रोफाइल रखता है, इसी वजह से लोकी सेक्टर है। सुनने के बाद एम्परर और सेवंथ प्रिंसेस दोनों ही कहते हैं क्या तुम लो प्रोफाइल रखते हो, पर ये तो कहीं पर भी जाहिर नहीं हो रहा कि तुम लो प्रोफाइल रखते हो। लिंजुई से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस बहस को छोड़ देते हैं कि लोकी सेक्टर क्या है। मैं यहाँ पर जैंग काई के बारे में ये बात करने के लिए आया हूँ कि मास्टर जैंग काई जब ब्रोकन क्लिफ के अंदर से अलाइनमेंट हासिल करने के बाद बाहर आ जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप मास्टर ली चैन को मास्टर जैंग काई के साथ फेयर एंड स्क्वायर फाइट करने का मौका दें। इसके बाद जो भी हारेगा वो फैसला वहीं पर होगा कि एम्परर का फर्स्ट वर्ड कौन बनेगा। तो एम्परर से कहते हैं क्या बस तुम यहाँ पर मुझसे यही बात करना चाहते हो, तुमने अपनी जान को दांव पर लगाया जैंग काई के लिए ये बात करने के लिए। लिंजुई से कहता है मुझे बस इतनी ही बात करनी थी। एम्परर से कहते हैं ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा जैंग काई लोकी सेक्टर का लेफ्ट हैंड वही चैन के साथ फाइट करेगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा वही माना जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मैं लोकी सेक्टर का मास्टर हूँ। तो एम्परर की बात सुनने के बाद कहते हैं उसका मतलब यह है कि जैंग काई ने एक बहुत ही अच्छे इंसान को फॉलो किया है, तुम एक बहुत ही अच्छे और पावरफुल इंसान हो। तुम्हारा लिंजुई इंपीरियल स्वॉर्ड को मास्टर की तरफ फेंकता है और उसे कहता है स्वॉर्ड एम्परर ये तलवार आप अपने पास रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारा जैंग काई फाइट को जीत जाएगा तो आप ये तलवार उसे दे देंगे और उसे फर्स्ट स्वॉर्ड बना देंगे। तो स्वॉर्ड एम्परर से कहते हैं इंपीरियल स्वॉर्ड मेरी नहीं है, बल्कि ये उसको दी जाती है जो हमारा इंपीरियल फर्स्ट स्वॉर्ड बनता है। तो अगर जैंग काई जीत जाता है तो ये स्वॉर्ड नेचुरली उसी को मिलेगी। साथ ही एम्परर से कहते हैं मुझे एक और बात बताओ, तुमने इंपीरियल स्वॉर्ड मुझे दे दी, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम बिल्कुल निहत्ते हो तो मैं तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हारी जान ले सकता हूँ। लिंजुई पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर आपके साथ आकर आधी रात के वक्त डील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने आपको तलवार इसलिए दे दी क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे पर अटैक नहीं करेंगे, आप एक अच्छे इंसान है। सेवंथ प्रिंसेस से कहता है सेवंथ प्रिंसेस चलो मेरे साथ हम लोग चलते हैं। जबकि एम्परर सोच होते हैं नेशनल मास्टर ये वाकई में बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। इस सेक्टर का मास्टर मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी एम्परर गेट में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। साथ ही वो सोच रहे होते हैं जैंग काई मुझे वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो भी मेरा स्टूडेंट था। उम्मीद करता हूँ कि वो ली चैन को हरा दे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको हरा पाता है या नहीं। तो नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन स्वॉर्ड एम्परर सेक्टर के बाहर बहुत सारी शिप्स को दिखाते हैं। सारी की सारी शिप्स जो होती है ये असुरा डीमन एम्परर सेक्टर से और साथ ही टोंग एम्परर सेक्टर से आई होती है। एम्परर सेक्टर से यंग मास्टर टोंग के फादर इस शिप के ऊपर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से असुरा डीमन एम्परर से जैन जैन उसके साथ एक कमांडर होता है। तो ये सभी जो स्वॉर्ड एम्परर सेक्टर के लोग होते हैं ऊपर देखते हैं और कहते हैं ये क्या इतनी सारी शिप्स यहाँ पर क्या खा रही हैं, इनके ऊपर फ्लैग्स लगे हुए हैं टोंग एम्परर सेक्टर से और दूसरी सूरा डीमन एम्परर सेक्टर से, लेकिन ये जो यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। यंग मास्टर टोंग शेंगसू के फादर शेंगकुई वहाँ पर ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं इसने मेरे बेटे को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ, मेरे बेटे को भी साथ लेकर आओ। दूसरी तरफ से जनरल होते हैं, नाम शेन जोंग होता है, सूरा डीमन एम्परर के वो एक 3 जनरल्स में से एक होते हैं। तो वो शेंगकुई से कहते हैं मास्टर शेंगकुई मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर आने वाले हैं, नॉर्थर्न किंग आपको यहाँ पर
क्या काम है? लगता है कि आप उसी सिलसिले में आए जिस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो शैंग कुई उसे कहता है हम लोग तो यहाँ पर अपने बेटे के लिए आए हैं, मैं यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि उसने एक मैसेज भेजा था कि उसे इस वर्ल्ड एम्परर सेक्टर में बंदी बनाकर रखा गया। तुम लोग यहाँ पर किसके लिए आए हो? तुम्हारे यंग मास्टर को भी यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। तो जनरल उसे कहता है हमारे यंग मास्टर को भी यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। शैंग कुई उसे कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ पर काम करें, अपने बच्चों को यहाँ से निकलवा लें, तो मिलकर वर्ल्ड एम्परर सेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे। तो जनरल उसे कहते हैं तुम्हें ये बात मुझसे नहीं बल्कि मैं लॉर्ड लूशा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड लूशा इस वक्त इस वार को कमांड कर रही है। क्योंकि उनकी लॉर्ड लूशा यानी कि जाओ शैनचैन उनको ऑर्डर देते हुए कहती है चलो जल्दी से सभी लोग अटैक करो, इनकी शील्ड को तोड़ो और इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढो। वर्ल्ड एम्परर सेक्टर के ऊपर एक शील्ड होती है, वो शील्ड को तोड़ने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ से शैंग कुई भी अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को सुनो, इसे जाकर शील्ड के ऊपर अटैक करो, वर्ल्ड एम्परर सेक्टर की शील्ड को तोड़ो, अंदर घुसने का रास्ता ढूंढो। तो वो सभी लोग भी जल्दी से निकलते हैं और अपनी शिप्स के ऊपर से अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग उस शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि शील्ड को तोड़कर अंदर जा सके। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि मास्टर ली चेन अपने रूम में बैठे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि रात के वक्त वो लिंजुई को मार कर आ गए। तो बड़े आराम से बैठे वहाँ पर कॉफी पी रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने उसको मार दिया। इसी वक्त एक बंदा भागता हुआ अंदर आता है और उनसे आकर कहता है स्वर डैनवी मैं आपको एक खबर देने के लिए आया हूँ। शुरा डीमन एम्परर टोंग एम्परर सेक्टर से कुछ लोग हमारे दरवाजे के बाहर आकर खड़े हैं और उनके पास उनकी वारशिप्स भी है। इसका मतलब यह है कि वो हमारे पर अटैक करने वाले हैं। अटैक करने वाले नहीं बल्कि उन्होंने हमारे शील्ड के ऊपर अटैक करना शुरू भी कर दिया है। आपको यहाँ पर ये बात बताने के लिए आया हूँ, तो अब हम आगे क्या करेंगे? तो लेफ्ट हैंड इसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सेक्टर के ऊपर आकर अटैक करें। तो वो जल्दी से बाहर निकलता है और वहां पर जाता है और उन सभी शिप्स के सामने जाकर उनसे कहता है ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये सभी लोग तो हमारे ब्रदर्स हैं। उसे चढ़ाकर उसे कहता है तो ये तो ब्रदर नादरन किंग है और इसके साथ साथ शेनजोंग है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग हमारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? आखिर तुम लोग हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? शैंग कुई उसे कहता है कि मेरा बेटा यहाँ पर है, मेरा बेटा इस वर्ल्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया था, लेकिन तुम लोगों ने उसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है और तुम्हें उस लोगों से यहाँ से जाने नहीं दे रहे। तुम्हें लगता है कि मेरे टोंग एम्परर सेक्टर के लोगों को बुली करना इतना ज्यादा आसान है और ऊपर से मेरे बेटे को बुली करना आसान है। दूसरी तरफ से जनरल भी उसे कहते हैं एम्परर सेक्टर के किंग ने बिल्कुल ठीक कहा, जबकि हमारा यंग मास्टर भी यहीं पर है। हमारे यंग मास्टर जुंजी को तुम लोगों ने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, यहाँ पर आज एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो टीचर उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि अब मैं इन्हें यहाँ पर क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं लिंजुई का नाम नहीं ले सकता, लिंजुई तो मार चुका है। उसी वक्त यंग मास्टर जुंजी बाहर निकलता है और उनसे कहता है मास्टर शेनजोंग आपको इस वर्ड एनवी ने बिल्कुल भी नहीं किया। वर्ड एनवी यानी कि मास्टर ली चेन ने बंदी बनाकर नहीं रखा हुआ, बल्कि एक और लड़का है जिसका नाम जो है वो जीथर एम्परर सेक्टर का नेशनल मास्टर है, उसने हम सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो लिंजुई का नाम सुनते ही पहचान जाती है कि लिंजुई कौन है, जबकि जनरल कहता है कि वाकई में ऐसी बात है, आखिर वो बंदा कौन है लिंजुई। साथ ही यंग मास्टर टोंग भी बाहर निकल आता है। यंग मास्टर टोंग निकलने के बाद कहता है फादर प्लीज अपने बच्चे को बचा ले, क्योंकि आपके फादर को एक लिंजुई नाम के बंदे ने यहाँ पर कैदी बनाकर रखा हुआ था। इसके अलावा उसने हमें धमकी भी दी हुई थी कि अगर हम लोग स्वर्ड एम्परर सेक्टर से एक कदम भी बाहर निकालेंगे तो हम सभी लोगों को मार डालेगा, ये उसने हमें धमकी दी थी। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाकर कहते हैं ये बंदा लिंजुई कहाँ पर है, चलो जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ। तो जनरल भी उसे कहते हैं स्वर्ड एनवी क्या ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई पावरफुल है जिसने इन सभी को बंदी बनाया हुआ था? एनवी ली चैन उन लोगों से कहता हाँ ये बात सच है, चलो ठीक है मेरे साथ हाँ, मैं तुम सभी लोगों को लिन चैन के पास लेकर चलता हूँ, लिंजुई के पास लेकर चलता हूँ। अंदर से सोच रहा था अब क्या होगा, लिंजुई तो अब तक मर चुका होगा, रात को मैंने उसके ऊपर अटैक किया था, इनको वहाँ पर उसकी डेड बॉडी ही मिलने वाली है। मास्टर ली चैन उन सभी लोगों को अपनी शील्ड के अंदर ले आते हैं, उन सभी पावरफुल लोगों को अंदर लेकर आते हैं और लिंजुई की रेजिडेंसी के बाहर आने के बाद कहते हैं गार्ड से कहते हैं जाओ जाकर लिंजुई को अंदर से बाहर लेकर आओ। साथ ही वो सोच रहा होता है कि अभी तक तो उसकी शेप बिगड़ गई होगी, यानी कि मेरी एनर्जी अटैक की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। वो गार्ड अंदर जाने के बाद चेक करने के बाद बाहर आता है और कहता है सर लिंजुई तो यहाँ पर नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है और कहता है सर कैसे हो गया, लिंजुई यहाँ पर क्यों नहीं है, उसको तो यहीं पर होना चाहिए था, यानी उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 164 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।